हूँ। चलिए सही हो गया। और BS AI के कितने स्टूडेंट्स हैं? दानिश है हमारे साथ, इसके साथ है हुमायूं अख्तर। दैट्स वेरी वेल डन। तो आप लोगों का कैसे एक्सपीरियंस रहा? आप लोगों का पहला कंप्यूटर साइंस ही बैकग्राउंड था या आप लोगों ने मेडिकल से स्विच किया है? हमज़ा BBSAI का है, ओके फाइन, ठीक हो गया। मेडिकल, मेडिकल से आप लोग AI में आए तो ठीक है, मेडिकल से स्विच किया, दैट्स गुड। अच्छा किया है, मेडिकल से स्विच किया है। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसे रहा? कोई चैलेंजेस आप लोगों ने अभी तक फेस किए हों, या अभी तक आप लोगों को कोई ऐसा चैलेंज है जो रिजॉल्व नहीं हुआ? या फिर आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं? प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इज़ क्वाइट चैलेंजिंग और इट इज़ जस्ट अ फन? लॉजिक बिल्डिंग में प्रॉब्लम आती है या कोड करने में प्रॉब्लम आती है? कोड करने में प्रॉब्लम आती है, ओके फाइन। आज हम थोड़ा बहुत सोल्यूशन लेकर आए हैं, होप सो आप सब लोगों के लिए वो बेनिफिशियल रहे। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर जिसने ज्वाइन करना होगा वो कर लेगा। मैंने चलिए एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि मैं रिकॉर्डिंग कर देती हूँ, उसके बाद फिर मुझे उसको एडिट करना पड़ता है, तो फिर मुझे बहुत मसला होता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूँगी, बट अब बहुत से स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है, होगी कोई लॉजिकल रीजनिंग, तो कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी को चाहिए होगी रिकॉर्डिंग, बाद में हम प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, तो अब आप लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेक योर माइंड वेरी क्लियर अबाउट इट कि हम लोग करने क्या वाले हैं और आप लोगों के लिए ये सेशन बेनिफिशियल क्यों होगा। ठीक है, हम लोग इसमें ये देखेंगे, बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप लोगों का बैकग्राउंड चाहे मेडिकल था, चाहे कंप्यूटर साइंस से आप बिलोंग करते थे और आपने BSAI या BScs या BSIT में आके एडमिशन ले लिया, राइट? तो बीइंग अ स्टूडेंट आपको कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए ताकि आप लोग प्रोग्रेस कर सको, अपनी डोमेन में रहते हुए अपनी स्किल्स के ऊपर कमांड हासिल कर सको। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जाते हो, ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे आपको प्रैक्टिस ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, जहाँ पे स्किल ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ ऐसा लर्न करना पड़ता है ताकि आप अपनी डोमेन में सस्टेन कर पाओ, राइट? तो उसके लिए आज मैं आप लोगों को रिसोर्सेज शेयर करूँगी, और ऐसे रिसोर्सेज जो वाकई में आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं, उनमें कैपेबिलिटी है अगर आप उसको सीरियसली लेते हो तो। अब पहला पॉइंट, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा, सो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। मैं और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है? मैंने कहा था कि हम लोग 20 to 30 मिनट्स में सब कुछ वाइंड अप करेंगे। सो लेट्स से बिस्मिल्लाह टू द फर्स्ट पार्ट। ओवरऑल ये सेशन है, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसमें हम 3 इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्सेज है ना उसके बारे में देखेंगे। पहला सबसे कि AI टूल्स कौन कौन से हैं जो बीइंग अ स्टूडेंट आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक, मुझे ये स्क्रीन क्लोज कर देनी चाहिए। लेट्स स्विच टू दिस वन। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो आप लोगों की क्यूरीज होंगी, पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग इसको 3 पार्ट्स में करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि AI टूल्स कौन कौन से हमें लर्न करने चाहिए, उनको किस तरीके से यूज़ करना है ताकि हम लोग अपनी लर्निंग स्पीड को इन्हांस कर सकें और कोई ना कोई प्रैक्टिकल स्किल साथ साथ सीख सकें। द सेकेंड पार्ट विल बिकम कि हम कौन सी वेबसाइट्स के साथ अपनी लर्निंग को बूस्ट कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट होगा कि कौन कौन से चैनल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपनी डोमेन में जो है कमांड हासिल कर सकें और प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ से सीख सकें। सब कुछ आप लोगों को स्कूल और यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है, वहाँ पे एक करिकुलम होता है जिसको फॉलो किया जाता है, और वो करिकुलम सिर्फ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि हम लोग मुश्किल से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, हम लोग जॉब रेडी नहीं हो सकते। तो आज के रिसोर्सेज के बाद आई एम डैम श्योर कि आप लोग वो एग्ज़ाम भी क्लियर कर लोगे
और इसके साथ साथ आप लोग जॉब रेडी भी हो जाओगे, आप लोग मार्केट में भी इन कर पाओगे, मतलब आपको एक सस्टेनेबल पर्सन बन जाओगे अपनी डोमेन में रहते हुए। सो लेट्स से बिस्मिल्लाह टू द वेरी फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से एआई टूल्स हैं जो आप लोगों ने यूज़ करने हैं और उनको यूज़ किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ की क्लैरिटी देती चलूँ। लेट्स से एक्सटेंड द कॉल। नहीं ले रही हूँ। टेक अप टू एन आवर टू नो चेंज डिसमिस। ओके, यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इन जो चैट बॉक्स है उसमें मैसेजेस वगैरह करके अपनी कन्फ्यूजन ड्रॉप कर दीजिएगा। आफ्टर ईच पार्ट में आऊँगी, हम पहले कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे जंप करेंगे। डन हो गया। सो हेजिटेट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम ऑल्सो लर्निंग, आप लोगों के क्वेश्चन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स से बिस्मिल्लाह टू द वेरी फर्स्ट पार्ट। हाँ, यहाँ पर आ जाएं। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैंने कई डॉक्यूमेंट से पढ़ना है और आप लोगों को बताना है, तो ऐसा सच बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जब आप ये डॉक्यूमेंट देखोगे, दिस इज़ वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग लॉजिकल रीजनिंग के साथ बताई गई है कि ये अगर ये रिसोर्स है तो हमने इसको क्यों फॉलो करना है, व्हाट इज़ द लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड इट। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है दैट इट इज़ कंपाइल्ड बाय सीनियर प्रोग्रामिंग एजुकेशन रिसर्चर एंड एआई लर्नर स्ट्रेटजिस्ट मार्च 2026। आज ही इसको कंपोज किया है और मैंने खुद किया है, बट मैंने अपना नाम नहीं लिखा है यहाँ पर। सो लेट्स से बिस्मिल्लाह। वेल, यहाँ पे आप लोगों को पूरा एक रिसर्च जो है ना, समझे, एक किस्म का आर्टिकल है जो मैंने कंपोज किया है आज। रैन फातिमा, कैन यू प्लीज़ क्वाइट, नो साउंड। तो ये पूरा का पूरा मैंने कंपोज किया। हम इसको पहले पूरा एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि प्रैक्टिकली किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस है वो डिफरेंट है, लेकिन हम लोग पहले एआई टूल से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। सो दिस इज़ माई पर्सनल ब्राउज़र जिसको मैं यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना जो मेरा सबसे फेवरेट टूल है वो इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, बल्कि वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो हम यहाँ पे ही आते हैं। द वेरी फर्स्ट टूल डैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इज़ नोट LM। अब वो क्या है, आप अगर सिंपल गूगल पे भी जाएंगे, लेट्स से मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ नोट LM, तो आप लोगों को पहला लिंक ही मिलेगा गूगल नोटबुक LM। इफ़ यू क्लिक ऑन इट देन इट विल सिंपली लीड टू दिस पेज। आप यहाँ पे अगर ट्राई नोटबुक LM पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस प्रोवाइड होगा। इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। अगर एक बार आप इसको यूज़ करोगे ना, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद इट। आप इसकी प्रॉपर समझ जाओगे कि काम किस तरीके से करता है। इंटरनेट इज़ लैगिंग, लेट्स स्विच टू इट्स एप्लीकेशन। तो जब ये लोड हो जाएगा प्रॉपरली तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से नज़र आता है, राइट। अब यहाँ पर आपको पहला ब्लॉक नज़र आ रहा है, क्रिएट अ न्यू नोटबुक। अगर आप यहाँ पे क्लिक करो ना, तो फर्दर आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस नज़र आएगा कि आप लोग यहाँ पे कोई फ़ाइल अपलोड करना चाहते हो, मतलब PDF की फॉर्मेट में आप फाइल भी अपलोड कर सकते हो। राउंड अबाउट मैंने यहाँ पे 1000 पेजेस की अपनी एक बुक अपलोड की थी और इसने एक्सेप्ट कर ली थी। मतलब कोई एरर वगैरह नहीं आया, कोई ग्लिच नहीं आया प्रॉपरली। मतलब आप लोग इसके ऊपर 1000 पेजेस की बुक अपलोड कर सकते हो। अगर उसका साइज़ इशू आ रहा है तो आप गूगल पे जाके उसको कंप्रेस करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, राइट। यहाँ पे ये यूट्यूब के लिंक्स भी एक्सेप्ट करता है। अब एक चीज़ माइंड में रखनी है, एक होता है आपके पास यूट्यूब के लिंक जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, उसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, तो वो ये एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जिस तरीके से अगर आप विकीपीडिया है उसका लिंक देंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, उसको एक्सप्लोर भी कर लेगा, ठीक है। मतलब उसकी स्क्रैपिंग वगैरह करके क्या क्या उसमें डेटा अवेलेबल है आपको प्रोवाइड कर देगा। बट कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसके ऊपर प्राइवेसी लगी होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है, तो उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा।
इस तरीके से गूगल जो ड्राइव है उसमें से भी आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो। टेक्स्ट को कॉपी करके भी इसका आउटपुट ले सकते हो। अब इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आ जाए, लेट्स आई एम गोइंग टू ओपन यूट्यूब और इधर से कोई वीडियो लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं कि ये काम किस तरीके से करती है। नाउ द टाइम टेकन विल डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ इंटरनेट। ओह, और वो तो काफ़ी तेज़ लग रही है। लेट्स हैव अ लुक हियर। हम इस बंदे की पॉडकास्ट का ना लिंक लेते हैं, ठीक है। इसको हमने शेयर पे क्लिक किया, देन वी हैव टू कॉपी द लिंक एंड देन मूव टू नोटबुक एलएम। यहाँ पे आप लोग क्लिक इसको ऐड ऑन करोगे। फर्दर आपने अगर कोई प्रॉम्प्ट देनी है आप दे सकते हो। फ़िलहाल के लिए मैं सिंपल इसको एंटर कर रही हूँ, राइट। सो यहाँ पे प्रोसेसिंग करेगा और फर्दर ये इसको समराइज करके एक बार यहाँ पे लिख देगा। ये देखें, विद इन सेकेंड इसने क्या किया, इसने पूरे के पूरा जो पॉडकास्ट है ना उसको समराइज करके लिख दिया। अब यहाँ पे वो मुझसे फर्दर क्वेश्चनिंग करेगा कि भाई आप फर्दर इसमें से क्या कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं फर्दर ऐड ऑन करती जाऊँगी अपने क्वेश्चन और ये मुझे आंसर करता जाएगा। अब इसके नेक्स्ट फीचर्स और भी कमाल के हैं, लाइक दे आर माइंड ब्लोइंग। एक बात आपने माइंड में रखनी है, आपने 1 से 2 टूल उठाने हैं जिनके ऊपर आपने कमांड हासिल करनी है और आपने उनको एज अ असिस्टेंट यूज़ करना है। डोंट यूज़ AI टूल फॉर कॉपी एंड पेस्टिंग द आंसर्स। आंसर मशीन के तौर पे उसको यूज़ नहीं करना, बल्कि उसको एज अ असिस्टेंट यूज़ करना है ताकि वो आपको एम्पावर कर सके, आपकी एबिलिटीज़ को बढ़ा सके। ऐसा ना हो कि आपकी क्रिएटिविटी को खा जाए, ठीक है। तो अपने माइंड की जो क्रिएटिविटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको ख़त्म नहीं होने देना बल्कि उसको बूस्ट करवाना है यूजिंग AI टूल्स। ठीक हो गया। तो यहाँ पे फर्दर देखें ना तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। आप इससे ऑडियो जनरेट करवा सकते हो, मतलब कि ऑडियो पॉडकास्ट। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको मेल एंड फीमेल की वॉइस में ऑडियो पूरी की पूरी जनरेट होकर मिल जाएगी एंड इट विल टेक अराउंड अबाउट 2 to 3 मिनट और आपको जनरेट करके दे देगा। जिसके ऊपर बीटा लिखा हुआ है इसको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आप वीडियो पे क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर एक एनिमेटेड वीडियो बना के दे देगा जिसमें AI वॉइस ओवर भी होगा। माइंड मैप क्रिएट कर सकता है, रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकता है, फ्लैश कार्ड, क्विज एंड डेटा टेबल्स। अब मैं इसका यहाँ पर अगर मैं पीछे आऊँ तो फर्दर मैं आप लोगों को कुछ और भी दिखाती हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हो और मैं क्या लिखूँगी, पॉडकास्ट। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये मेरे पास एक यूट्यूब का लेक्चर था, ठीक है। उसको मैंने पूरा ब्रेक डाउन करके, अब ये जो इसका ब्रेक डाउन हुआ है वो एक प्रॉम्प्ट की बेस के ऊपर हुआ है। वो जो डिज़ाइन सिस्टम प्रॉम्प्ट्स हैं वो भी मैं आप लोगों के एंड के ऊपर प्रोवाइड करूँगी कि आप लोग अगर अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट चाहते हो AI से तो आप लोगों को किस तरीके से उसको प्रॉम्प्ट देना चाहिए ताकि वो आप लोगों को ऐसे ही रिजल्ट्स दे। जस्ट होल्ड ऑन, एक मिनट प्लीज़। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अल्लाह, एक मिनट प्लीज़। क्या आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? लेट मी नो। नहीं शो हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, ओ अल्लाह। मेरी यहाँ से तो कोई अभी अभी शो हो रही है, स्टार्ट से ही नहीं हो रही। ओके, कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पर स्क्रीन शो हो रही है, सिंपल वो बताएं। रहमान सईद को हो रही है, ओके। अब हो रही, मनाहिल फातिमा अब हो रही, ओके फाइन। अब सब लोगों को हो रही है या किसी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं हो रही? पहले नहीं हो रही थी, आई एम सो सॉरी। यहाँ से मेरी तरफ से स्क्रीन जो शेयरिंग का ऑप्शन है वो एक्टिव है,
तो हो सकता है कोई अदर ग्लिच आ गया हो। सो अब स्टार्ट करें। शुड वी स्टार्ट नाउ? ओके फाइन, ठीक हो गया। सही, इंटरनेट का प्रॉब्लम, यस इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, यू आर राइट हमारे। चलो, तो यहाँ पर अभी आप देखें, पहले मैंने उसको सिंपल एक लिंक प्रोवाइड किया और उसने मुझे पहले उसकी समरी दे दी। फिर मैंने उसे वन बाय वन प्रॉम्प्ट की बेस पर, ये मेरी प्रॉम्प्ट है, ठीक है। अब आप तो कहेंगे तो बहुत लंबी प्रॉम्प्ट है। हाँ, मतलब आपको एक इस तरीके से डिज़ाइन करके आपने प्रॉम्प्ट उसे दी है। पहले आपने उसको ट्रेन किया कि मुझे इस टाइप का डेटा आपने यहाँ से निकाल के देना है, और फिर उसकी बेस के ऊपर आप रिजल्ट्स देखें कि उसने मुझे एंड टू एंड नोट्स क्रिएट करके दे दिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक वीडियो का डेमो भी दिखाती हूँ कि वीडियो किस टाइप की ये बना सकता है। कुछ अभी भी ग्रीन स्क्रीन शेयर हो रही ओके, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ यार, नहीं हो रही। ओके, मैं एक बार फिर से स्टार्ट करती हूँ, जस्ट अ मिनट। विंडो, इंटायर स्क्रीन, ओके ओके, लेट मी नो, क्या अब स्क्रीन शो हो रही है सबको? एक बार आप मुझे कंफर्म कर दें तो फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। क्या आप स्क्रीन विजिबल है? अब मुझे बताएं। आई हैव रीशेयर द स्क्रीन। अब सब लोगों को शो हो रही है, तो हम लोग स्टार्ट करें। ओके, गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। इस तरह तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना है। स्टार्ट करें? हो रही है फ़िलहाल तो ओके, होप्स हो के होती रहे। चलिए खैर, अभी तो हो रही है। अच्छा अच्छा, सही। अब मैंने स्क्रीन स्विच किया है तो हो रही है। स्क्रीन भी मैंने भी स्विच की, तो आप लोगों को वो जो दूसरी विंडो है, यस ओके फाइन, थैंक यू सो मच दानिश, सही हो गया। तो इट मीन्स कि आप लोगों ने पहले भी नहीं देखा कि रिसोर्स किस तरीके से। चले खैर, फॉर योर कन्वीनियंस आई एम री स्टार्टिंग फ्रॉम नोट LM, ठीक है। मुझे नहीं आइडिया था कि पहले स्क्रीन जो है आप लोगों को विजिबल नहीं थी। सो मैं शुरू से शुरू कर रही हूँ। ओके फाइन, मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। उसको भी, इसको भी, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे AI टूल्स। तो सबसे पहला जो टूल हम एक्सप्लोर करेंगे, दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एंड दैट इज़ नोट LM। इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये एक वेब एप्लीकेशन है। आप लोग इसको गूगल पे रहते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल पे जाओगे और गूगल पे जाने के बाद आपने सिंपल सर्च करना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोटबुक LM, ठीक है। और आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आप ट्राई नोटबुक LM पे क्लिक करोगे तो फर्दर आप लोगों के पास ये नोटबुक LM का इंटरफेस लोड होके आ जाएगा। मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है क्योंकि मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो फॉर योर कन्वीनियंस आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग गूगल पे भी यूज़ कर सकते हैं, एक वेब एप्लीकेशन है। तो मैंने इसको ओपन किया तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों के सामने आता है। ये एक बार लोड हो जाए, हाँ इस तरह का। तो यहाँ पे आप लोगों को पहला आइकन नज़र आ रहा है, क्रिएट न्यू नोटबुक। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो फर्दर ये आप लोगों को कुछ इस टाइप के इंटरफेस की तरफ लीड करता है। यहाँ पे आप प्रॉपर अपनी फ़ाइल को अपलोड कर सकते हो। फाइल का साइज़
अभी तक मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुई। मैंने 1000 पेजेस वाली फ़ाइल भी अपलोड करी है, मैंने 800 वाली भी अपलोड करी है। लेट्स से कि अगर साइज़ का इशू आता भी है तो आप गूगल पे जाके उसको कंप्रेस कर सकते हो, राइट। यहाँ पे ये 2 टाइप के लिंक एक्सेप्ट करता है, चाहे वो वेबसाइट का हो चाहे वो यूट्यूब का हो। और फ़ायदा इसका क्या है कि आप सिंपल एक लिंक प्रोवाइड करके उसको समराइज़ कर सकते हो। एक बार आपने उसको समराइज़ करवा लिया तो फर्दर आप उससे रिलेटेड उससे कोई भी क्वेश्चन पूछते हो एआई से तो वो आपको फ़ौरन उसका आंसर कर देता है। मतलब आपको बार बार स्क्रॉल करके देखना नहीं पड़ता कि अच्छा कि इस वेबसाइट में ये पॉइंट लिखे हुए हैं, या आपको वीडियो को बार बार आगे पीछे करके नहीं देखना पड़ता कि इसमें ये चीज़ कवर करवाई हुई है, राइट। तो आप लोगों के नोट्स क्रिएट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब यहाँ पर कुछ वेब जो यूट्यूब की वीडियोस होती हैं वो पब्लिक होती हैं, मतलब हर बंदा उसको एक्सेस कर सकता है, राइट। लेकिन वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेबसाइट हर एक वेबसाइट पब्लिक नहीं होती, कुछ पे प्राइवेसी लगी होती है और उसका कंटेंट जो एआई टूल है वो एक्सेस नहीं कर पाते। तो इसीलिए कुछ लिंक्स पे आप लोगों को ये नॉट एक्सेसिबल का एरर भी शो कर सकता है। ड्राइव में से कुछ भी अपलोड करोगे, कॉपी टेक्स्ट दोगे तब भी ये काम करेगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। हम इसको थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं काम किस तरीके से करता है। लेट्स से कि मैंने ये वीडियो ओपन करी, इसकी ड्यूरेशन है 2 आवर्स एंड 5 मिनट, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये हमें एआई टूल्स के बारे में और स्मार्ट आइडियाज़ के बारे में बताता है। तो मैंने इसका लिंक कॉपी किया यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आई सिलेक्टेड दिस वन ऑप्शन और मैंने फर्दर इसमें अपना लिंक पेस्ट किया। चाहे तो यहाँ पे आप अपनी कस्टम प्रॉम्प्ट भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी लाइक कस्टम प्रॉम्प्ट आप अपनी ऐड कर सकते हो। मैं आप लोगों को आगे जाके भी बताऊँगी कि आपने प्रॉम्प्ट किस तरीके से डिज़ाइन करनी है कि एआई आपको वैसा ही आंसर करे जिस तरीके से आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम सिंपल इसकी वर्किंग को देख रहे हैं। तो मैंने इसको इंसर्ट किया, ये कुछ टाइम के लिए प्रोसेसिंग करेगा। यहाँ पे आप मल्टीपल रिसोर्सेज भी ऐड ऑन कर सकते हो। इट्स योर चॉइस दैट हाउ यू एग्जैक्टली वांट टू यूज़ एआई। तो इसने मुझे ब्रीफ करके दे दिया। अब यहाँ पे फर्दर मैं इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगी तो वो मुझे फ़ौरन से आंसर करता जाएगा, राइट। साइड बार पे आपको ये कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। बीटा वाले आपने ट्राई नहीं करने, दे आर स्टिल अंडर द प्रोसेसिंग मोड, तो फ़ायदा नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होना है। ऑडियो में क्या होगा कि अगर आप इसकी ऑडियो के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, स्टार्ट। तो यहाँ पर ये ऑडियो जनरेट करना, ये देखिए नीचे जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो बिल्कुल ये पॉडकास्ट की तरह ऑडियो जनरेट करता है। इसमें एक मेल की वॉइस होती है और एक फीमेल एआई वॉइस होती है जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक। तो अगर और लेकिन ये जो इसकी वॉइस ओवर होती है ना, लाइक जो ये पॉडकास्ट क्रिएट करता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना चाहते हो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हो, तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हो। विच इज़ वन ऑफ द, यू कैन से दैट बोनस टिप दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू, कि आप इसको सुनो, आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी। वीडियो जनरेट करवा सकते हो, माइंड मैप क्रिएट करवा सकते हो। अब ये जो रिपोर्ट्स, इसके अलावा फ्लैश कार्ड, क्विज एंड डेटा टेबल्स, ये बाकी मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है क्योंकि प्रोसेसिंग पे डेफिनेटली टाइम लगता है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द अदर रिजल्ट्स। ये मेरा एक लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 रिलेटेड टू एआई। ये प्रॉम्प्ट बेस्ड रिजल्ट्स हैं। प्रॉम्प्ट जो डिज़ाइन प्रॉम्प्ट है वो मैं आप लोगों के एंड पे प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। अब इसके जो वीडियो रिजल्ट्स हैं वो किस तरीके से होते हैं वो भी एक बार चेक कर लें। कुछ इस टाइप की वीडियो ये बना के आप लोगों को देता है। Okay, let's talk about AI. It's everywhere, right? The headlines, the hype, the fear. It's a lot. So today, थोड़ा सा आगे करके देख लेते हैं। how did your mechanic get so smart? Well, that brings us to the second piece. अब ये जो मैंने उसको यूट्यूब की वीडियो प्रोवाइड की थी उसने मुझे उसके रिलेटेड एक ब्रीफ सी वीडियो बना के दे दी जिसका ड्यूरेशन राउंड अबाउट 6 मिनट एंड 21 सेकेंड है। एंड ये जो इसने किया है ये कोई भी टूल नहीं करता। ये ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस किया होगा कि वीडियो वाले मैक्सिमम आपको 1 मिनट या 26 सेकेंड की वीडियो जनरेट करके देता है, बट इट हैज़ क्रिएटेड द वीडियो ऑफ 6 मिनट और काफ़ी अच्छी होती है। नाउ नेक्स्ट मैंने आपको बताया था डेटा टेबल किस तरीके से क्रिएट करता है। डेटा टेबल्स ये कुछ, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपको डेटा टेबल्स क्रिएट करके दे देता है। लाइक इसने क्या किया, उस वीडियो में जो जो ब्रॉडर टर्म थी उनकी क्या डिस्क्रिप्शन है, उनमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई हैं, उसमें क्या एग्जाम्पल दी हुई है, सब कुछ इसने इन द फॉर्म ऑफ टेबल मुझे बता दिया। उसमें था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, उसमें फर्दर उसकी 2 टाइप्स का जिक्र था,
तो इसने बारी बारी इन द फॉर्म ऑफ टेबल वो सारा मतलब पूरा ब्रीफ करके एक समरी मुझे दे दी। फॉर क्विक लर्निंग, फॉर क्विक रिवीजन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्दर नेक्स्ट अगर देखें तो माइंड मैप की मैंने बात की थी, यहाँ पे ये सारे नोट्स हैं जो इसने क्रिएट किए थे जिनको मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे माइंड मैप देखते हैं। दिस इज़ द क्रेजी फीचर नोट ऑफ नोटबुक एलएम। लाइक जो ये वो वाला फीचर है दैट विल मेक यू द फैन ऑफ नोटबुक एलएम। अगर मैं इसको क्लोज करूँ, लेक्चर का नेम है AI फ्री बेसिक्स कोर्स लेक्चर नंबर 1। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो फर्दर एक्सपैंड हो जाता है कि इसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, राइट। अगर मैं इसको फर्दर एक्सपैंड करूँ तो ये बताता है कि ये इंट्रोडक्शन और पर्पस में ये पॉइंट्स थे। और इस तरीके से नेक्स्ट ये बताता है कि अगर कोर AI कॉन्सेप्ट की बात हुई है तो उसमें बताया गया है कि AI की कितनी टाइप्स हैं और AI के कितने पिलर्स हैं। लाइक ये आप लोगों को इस तरीके से विजुलाइज करके लर्निंग में हेल्प करता है कि चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती हैं बहुत अच्छे तरीके से। सो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ नोटबुक एलएम। यू कैन एक्सप्लोर इट एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन विद इट। अब ये वो पहला टूल था जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और जिसने मुझे काफ़ी हेल्प की है थ्रू आउट माई जर्नी, और अभी भी मैं इसको काफ़ी यूज़ कर रही हूँ। ठीक हो गया। इसके अलावा फर्दर आप रिपोर्ट्स, क्विजेज एज़ पर योर कन्वीनियंस आप इसको जितना एक्सप्लोर करना चाहें कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला टूल। तो इज़ इट पेड? नो, इट्स कम्प्लीटली फ्री। इट्स कम्प्लीटली फ्री। मैं आप लोगों को जो भी अच्छा ये जो मे बी मैं क्लैरिटी आप लोगों को देती चलूँ कि मैं आपको जो भी चीज़ बताऊंगी वो पेड नहीं होगी। उसका जो जितना यूज़ आप लोग कर सकते हैं वो भी बताऊंगी, क्या फ़ीचर यूज़ कर सकते हैं वो भी बताऊंगी, क्या नहीं यूज़ कर सकते वो भी बताऊंगी। कोई चीज़ मैंने आप लोगों से छुपानी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब व्हेन आई हैव अ लुक ऑन एनी काइंड ऑफ वीडियो, तो मैं अपने पूरा देख लेती हूँ ना तो एंड पे बताया जाता है जी ये पेड है। तो लाइक फिर मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। मैं कहती हूँ यार इस बंदे ने ना टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे खुद वो चीज़ बुरी लगती है। सो आई विल नॉट डेफिनेटली एडवोकेट दैट। सही हो गया। तो नोटबुक एलएम में अब तक मैंने जितने भी फीचर्स बताए वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बेधड़क इस्तेमाल करो जितना मर्जी। अब चलते हैं टूल नंबर 2 पर। दैट इज़ गोइंग टू बी अ चीट शीट फॉर एवरी स्टूडेंट। लाइक मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं उस टूल के लिए कि वो इतना कमाल का है। दैट इज़ अ क्रेज़ी टूल और आप लोगों को भी उससे प्यार हो जाएगा अगर आप लोग उसको यूज़ करोगे तो। इसको भी क्लोज़ करते हैं। ओके, तो हम आते हैं यहाँ पर गूगल, उसका नाम है गूगल AI स्टूडियो। और मतलब मैंने ओवरनाइट अगर पेपर्स की प्रिपरेशन की है एक रात में, कहने को इम्पॉसिबल चीज़ है। लाइक मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी लेकिन यस ओवरनाइट मैंने अगर प्रिपरेशन किया है तो वो इस टूल की वजह से किया। एक तो अल्लाह ताला का करम था, ठीक है, और दूसरा जो रिसोर्स बना वो ये टूल था, दैट इज़ गूगल AI स्टूडियो। यहाँ पर आपको कुछ हिस्ट्री से भी आइडिया हो जाएगा कि मैं कैसे इसको यूज़ करती हूँ। ये देखें, मैथ में ये अच्छी नहीं है तो पूरी की पूरी मैथ मैं गूगल AI स्टूडियो से ही समझती हूँ। उसके अलावा लैब्स का काम वो भी मैं इसी से समझती हूँ। और ये एज अ टीचर आपको इतना कमाल का समझाता है ना कि मुझे नहीं लगता कि अगर किसी बच्चे को AI स्टूडियो यूज़ करना आ गया तो उसको टीचर की या किसी मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी। नो, आपको बस पेशेंस, डेडिकेशन और कमिटमेंट चाहिए एंड AI इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको आउटपुट दिखाती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास फ्री वर्जन है, ठीक है। कोई भी अभी तक पेड टूल मेरे पास नहीं है, ना मैं पेड टूल्स को एडवोकेट करती हूँ। बिल्कुल स्टार्ट पे चले जाते हैं। अब मैं आपको इसका क्रेज़ी फीचर बताती हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके फाइन। इसका क्रेज़ी फीचर ये है, अभी आपको अपलोड्स नज़र आ रहे होंगे। दिस इज़ 1 1 2 3 4 5। एक टाइम पे मैंने 5 पिक्चर्स अपलोड की, वो भी हैंड रिटन नोट्स की। क्या आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें कितनी कमाल की बैकएंड पे इंटीग्रेशन हुई है कि ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको इतना एक्यूरेटली स्कैन करके और बताता है। इवन अगर कहीं पे डॉट लगा हुआ है ना तो ये भी बता देगा कि ये डॉट लगा हुआ है और उसका ये मतलब पॉसिबल मीनिंग उसका ये हो सकता है। ये टूल अगर अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया ना तो वो इसीलिए पीछे है क्योंकि उस
बच्चे को नहीं पता कि ये टूल उसके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। मेरी जर्नी में इसने बहुत हेल्प की और भी कर रहा है, और मैं दुआ करती हूँ कि इन फ्यूचर भी इसके ये फीचर्स हमेशा सबके लिए एक्सेसिबल रहें, पेड ना हो जाएं। तो 5 मैंने अपलोड किए एट अ टाइम। अब ये वो प्रॉम्प्ट है जो मैंने दी थी। मतलब मेरा ये होता है सीन कि मैं पहले कहती हूँ कि मुझे रोमन उर्दू में समझाओ सारा का सारा, तो ये मुझे पहले ये देखें, पहला पार्ट होता है कि एज एन एक्सपर्ट टीचर मुझे रोमन उर्दू में समझाओ। जब वो पूरा समझा लेता है ना, तो उसके बाद लाइक आपको मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन इतने एक्यूरेसी के साथ देता है ना कि ये जो मैथ की गाइड बुक्स हैं मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं, सबको इसने बीट कर दिया। और उसके बाद जब ये अपना पहला सेक्शन कंप्लीट कर लेता है तो उसका दूसरा सेक्शन होता है ये स्पेलिंग मिस्टेक है। और ये खैर मेरी ही स्पेलिंग मिस्टेक है, इसकी नहीं है, क्योंकि मैंने इसको स्ट्रिक्टली कहा हुआ था कि जैसे मैंने वर्ड्स लिखे हैं बिल्कुल ऐसे लिखने हैं, तो मैंने लेक्चर को कैप्चर लिख दिया तो इसने भी वही कर दिया। ठीक हो गया। तो दूसरा इसका सेक्शन होता है कि ये ऑर्गेनाइज कर देता है मेरे नोट्स को इनटू सिंपल इंग्लिश, और उसके बाद ही मेरे नोट्स आ गए सिंपल इंग्लिश में। तो इस तरीके से ये टूल काम करता है। और मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें राउंड अबाउट मेरे पास अभी तक हमारे मैथमेटिक्स के 14 से 15 लेक्चर हो चुके हैं, और वो सारे के सारे 15 लेक्चर्स इसी एक ही चैट के अंदर हैं। और अपलोड्स यानी जो स्क्रीनशॉट्स मैंने इसके ऊपर अपलोड किए हुए हैं वो राउंड अबाउट 500 के करीब हैं। ठीक हो गया। मतलब अगर आप एट अ टाइम, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसका ना करवा देती हूँ प्रैक्टिकल, ताकि चीज़ समझ आ जाए काम किस तरीके से करता है। इसको मैंने किया थोड़ा सा मिनिमाइज़। चलो जी, अब देखें इसकी वर्किंग। प्रैक्टिकली इसीलिए साथ साथ करवा रही हूँ लाइक आपको समझ आ जाए कि मैंने यूज़ किस तरीके से करना है। मैं ये भी कर सकती थी कि आपको सिर्फ जो है ना टूल्स के नाम बता के भाग जाऊँ, ठीक है। हमारा प्रॉमिस हुआ था कि हम लोग 20 मिनट लगाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वही बात हो गई ना कि 20 मिनट में क्या ही हो सकता है। अब यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट यूज़ करने वाली हूँ, नोट कर लें, विंडो शिफ्ट एस। इट इज़ यूज टू टेक स्क्रीनशॉट। ठीक हो गया। मैंने विंडो शिफ्ट एस किया, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया, यानी कंट्रोल वी के ज़रिए मैंने जब पेस्ट किया तो वो यहाँ पे अपलोड। इस तरीके से लाइक मैं 1000 टाइम भी अगर इसको यूँ यूँ करती जाऊँ ना करती जाऊँ पेस्ट, तो देखें ये जितनी बार मैंने पेस्ट करा वो इतनी बार हो गया। और ये देखिए टोकन्स, टोकन्स क्या होते हैं, वैसे ये एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है। एआई क्या करता है, आपकी जो भी प्रोवाइडेड डेटा होता है ना उसको टोकन्स में कन्वर्ट करके उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, इसीलिए यहाँ पे भी आपको ये टोकन वगैरह नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आपको सिंपल एक प्रॉम्प्ट देनी है और उसके बाद आपका आउटपुट आ जाएगा, और जिस तरह का आपकी प्रॉम्प्ट होगी उस तरह का आपको आउटपुट मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे आपको रन के ऊपर क्लिक करना है या फिर आपको कंट्रोल एंड एंटर हिट करना है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही है, कंट्रोल एंड एंटर करेंगे तभी ये प्रॉम्प्ट इंसर्ट हो जाएगी, सिंपल एंटर से नहीं होगी, कंट्रोल एंड एंटर। ठीक हो गया। थोड़ी बहुत इसकी अब आपको नो होगी। और कोशिश आपने क्या करनी है, कोई भी एआई टूल आप लोग यूज़ कर रहे हैं ना, आपने कोशिश ये करनी है कि आप उसको ऑर्गेनाइज रखें अपने डेटा को। अगर आप एआई यूज़ कर रहे हैं और आपका डेटा अनऑर्गेनाइज पड़ा है तो फ़ायदा नहीं होगा। आप रैंडमली हर चैट को उठा उठा के देख रहे होंगे, एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि यार मेरा जो प्रोग्रामिंग का डेटा है वो किस चैट में पड़ा हुआ है और मेरा मैथमेटिक्स का डेटा है तो वो किस चैट में पड़ा हुआ है। लाइक आप अपनी हेडिंग्स दे लोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप इसको रीनेम कर सकते हो। मेरे अब मैथमेटिक्स के लेक्चर हैं तो मैंने मैथ लेक्चर लिखा हुआ है, राइट। मेरे पास ये एससी के लेक्चर हैं तो मैंने इधर एससी लिखा हुआ है। ये मेरे पास एआई की लैब है तो मैंने एआई लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज कर लेना, एक चैट में एक ही सब्जेक्ट का डेटा रखना है। ठीक हो गया। और मज़े की बात यह है कि आपका जो गूगल एआई स्टूडियो है ना, वो आपकी ड्राइव के साथ ऑटोमेटिकली ही आप उसको परमिशन देते हो, ये लिंक हो जाता है, अपना डेटा सिंक रखता है। लाइक आपका जितना भी डेटा होगा उसका बैकअप पड़ा होगा ड्राइव में, आप जब भी चाहो वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। एक और इसका फीचर है स्क्रीन शेयरिंग का। अभी टाइम कम है तो मैं आपको वो भी करके दिखाती हूँ प्रॉपरली, कि आप इसमें अपनी प्रॉपरली स्क्रीन शेयर करके भी अपना प्रॉब्लम अगर बताते हो ना, तो ये आप लोगों को साथ साथ गाइड करता रहता है कि हाँ अभी ये करो तो फिर नेक्स्ट ये स्टेप फॉलो करो, फिर नेक्स्ट ये स्टेप फॉलो करो। और जब तक आपका प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व हो जाता तब तक आप अपनी स्क्रीन शेयर करके इससे अपना डिस्कस कर सकते हो, राइट। उस फीचर को भी एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह कभी।
यहाँ तक ये हमारा था टूल नंबर 2। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट जो समझ ना आया हो? अभी मैं आपको बताऊंगी, अभी हम प्रॉम्प्ट पे नहीं पहुँचे कि हमने प्रॉम्प्ट किस तरीके से डिज़ाइन करनी है, हमें आउटपुट कैसे मिलेंगे। ठीक हो गया? यहाँ तक मुझे बताएं स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन और क्वेश्चन? जल्दी से। आंसर मी द मैम, इस SE प्रॉपर नोट्स बनवा सकते हैं? मैम इससे प्रॉपर नोट्स बनवा सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्म में ही आप लोगों को देगा, डेटा ऑर्गेनाइज्ड टेक्स्ट फॉर्म में ही देगा। मैं आप लोगों को एक अदर टूल बताऊँ, लाइक रेडीमेड, आप लोग रेडी टू यूँ कह लें, रेडी टू यूज़ डॉक्यूमेंट्स नहीं क्रिएट करता, रेडी टू यूज़ कंटेंट देगा जिसको आप कॉपी कर सकते हो, जिसको आप कॉपी करके अपना एक वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रेडी टू डाउनलोड, रेडीमेड अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो फिर आप लोगों को एक और टूल है, उसकी तरफ भी लेकर जाऊंगी। टाइम अल्लाह करे हमारे पास इतना हो। ठीक हो गया? गूगल AI स्टूडियो ब्राउज़र में ही ओपन कर सकते हैं, या फिर ऐप, जितने मैं टूल बताऊंगी वो सारे के सारे ब्राउज़र में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है? वो वेब एप्लीकेशंस हैं, आप उधर रहकर उसे यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इंस्टॉल करो, अपनी कन्वीनियंस के लिए कर भी सकते हो, लेकिन बेटर अप्रोच है गूगल में ही रहकर यूज़ करो। ओके, लेट्स से बिस्मिल्लाह टू द नेक्स्ट टूल। सो नेक्स्ट आते हैं, ओके, नेक्स्ट आते हैं हम सब की फेवरेट चैट जीपीटी। मेरी फेवरेट नहीं है, लेकिन हाँ है एक हवाले से, क्योंकि ये मुझे प्रॉम्प्ट बनाने में हेल्प करती है। अब देखते हैं कि चैट जीपीटी को किस तरीके से यूज़ करना है। अभी पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, और वो अब मुझे सब स्टूडेंट्स ने आंसर करना है, ताकि मुझे आइडिया हो कि मुझे चैट जीपीटी को किस एंगल से बताना है। ठीक हो गया? तो क्वेश्चन ये है, अब तक आपने चैट जीपीटी को किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया और उसका क्या क्या फ़ीचर आपको आता है? क्विकली मुझे आंसर करें। अगर किसी को सिंपल ये है ना कि भाई मैंने सिर्फ अब तक उसको चैट ही किया है, मुझे बस इसका यही फ़ीचर पता है, इट्स ओके, बट आप मुझे बताएं सही कि आपने अब तक चैट जीपीटी का क्या क्या फ़ीचर एक्सप्लोर किया है। क्विकली आंसर मी, ओनली चैट। ओके दानिश, बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से बताएं। ओके, नेक्स्ट कॉर्डेक्स फीचर किया है, ठीक हो गया तकद्दुस। और कोई बच्चा? ओनली चैट, ठीक हो गया। चीटिंग। फजल, ओके फाइन, ठीक हो गया। और कोई? ओनली फॉर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रोग्रामिंग के, ओके फाइन। हुमायूं, ठीक हो गया। चैट प्लस प्रॉम्प्ट बनवाने के लिए, गुड मनाहिल, दैट्स ग्रेट। प्रॉम्प्ट बनवाने के लिए, दिस वी आर एक्चुअली गोइंग टू एक्सप्लोर दिस वन फीचर। ओके फाइन, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और भी इसके बारे में बता दूंगी। मैं चाहती हूँ अच्छा, एक और प्रॉब्लम, अभी आपको लग रहा होगा कि असी बहुत लंबे चौड़े जा रहे हैं, राइट? बट प्रॉब्लम यह है कि मैं नहीं चाहती कि मैं मोटा मोटा बताऊँ और फिर आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन छोड़ के चली जाऊँ। हम थोड़ा कर लेंगे, इट्स ओके, रह जाएगा कुछ पोर्शन, कोई गल नहीं। हम एक चीज़ को जिसको स्टार्ट करेंगे उसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, और इंशाल्लाह फिर जो रह जाएगा उसको नेक्स्ट कर लेंगे, पर कन्फ्यूजन नहीं छोड़ के जाएंगे। डन? बस इसीलिए हम लोग थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएं, दिस इज़ चैट जीपीटी। अच्छा, मेरा चैट जीपीटी का इंटरफेस शायद लोड नहीं हुआ, तो वो थोड़ा डिफरेंट नज़र आता है, क्योंकि मैंने इसके साथ AIPRM कनेक्ट किया हुआ है। तो जस्ट अ मिनट, अगर ये, खैर चले, अभी वो इंटरफेस नहीं आ रहा, मैं इसको रीलोड करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सटेंशन, वो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही होगी। खैर अभी वो लोड नहीं हुई, ये है वो, ठीक है। अभी इंटरफेस आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा मुझे। मैं पहले चले एक और भी चीज़ कंफर्म कर लेते हैं। अभी पहले देखिए इंटरफेस को गौर से, उसके बाद मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना है। ये इंटरफेस है, ये मेरी चैट जीपीटी है, ठीक है, दिस इज़ माई चैट जीपीटी। तो अभी वापस आते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोगों की चैट जीपीटी का यही इंटरफेस है या सिंपल वाली है? क्विकली आंसर मी, ताकि मैं आप लोगों को AIPRM के बारे में भी बता दूं।
सिंपल वन, ओके फाइन, सिंपल नो सिंपल, सही हो गया, मेजॉरिटी की सिंपल। तो इधर मैंने एक एक्सटेंशन, दिस इज़ AIPRM एक्सटेंशन, जिसको मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया और ChatGPT के अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दिया। इजी स्टेप्स हैं, सिंपल, आपने जाना है गूगल पे, आपने सर्च करना है AIP एक्सटेंशन फॉर ChatGPT। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये जहाँ पे भी आपको इस टाइप का आइकन नज़र आएगा ना, वो एक्सटेंशन ही है। सिंपल आपने उसके ऊपर क्लिक करना है एंड इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस काइंड ऑफ इंटरफेस। यहाँ पे आपका लिखा हुआ आएगा ऐड टू क्रोम, ठीक है, मेरा आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम क्योंकि मेरा ऑलरेडी एडेड है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, फर्दर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को वो रीडायरेक्ट करता जाएगा, इंस्ट्रक्शन आप लोगों को मिलती जाएंगी, राइट, कि आपने अपने ChatGPT के अकाउंट को इसके साथ कनेक्ट करना है। सिंपल आप लोग कनेक्ट करोगे, उसको फिर रीलोड करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस नज़र आएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है हमें, इसका फ़ायदा है कि आपको ये डीप रिसर्च करके दे देता है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे कोई भी, ये अब रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स हैं, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये मेरे पास प्रॉम्प्ट आ चुकी है। यहाँ पे मैं सिंपल एक टॉपिक इंसर्ट करना है, मैंने और कोई डिटेल नहीं देनी, रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स इसमें अवेलेबल है, वो मैं यूज़ कर सकती हूँ। ठीक हो गया, इसी वजह से ये फ़ीचर मेरे लिए यूज़फुल होता है, क्योंकि मैं यूट्यूब स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ तब भी मुझे ये हेल्प करता है, मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ तब भी मुझे हेल्प करता है, कीवर्ड स्ट्रैटेजी अगर मेरे को चाहिए तब भी ये मुझे हेल्प कर रहा होता है, आर्टिकल लिखने में भी हेल्प कर रहा होता है। लाइक आपके पास 5420 प्रॉम्प्ट्स हैं तो आप लोग वो फ्रीली यूज़ कर सकते हो। इधर से नेक्स्ट 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 करके आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी एक हफ़्ता एक ही टूल को दो और उसको अंडरस्टैंड करो, उसके एल्गोरिदम को जानो और देखो कि वो वर्किंग किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, एक टाइम पे 3 3 4 4 5 5 टूल्स को नहीं पकड़ना, डोंट मेक योर सेल्फ कन्फ्यूज़। चलिए जी, अब इसका नेक्स्ट फीचर एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ना एक बहुत ही कमाल का फीचर AI ने मतलब सॉरी ChatGPT ने इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज़ प्रोजेक्ट्स। काफ़ी पिछले साल से है, बहुत ही अच्छा है फीचर। यहाँ पे अगर आप क्लिक करो प्रोजेक्ट्स पर तो आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मोर पे क्लिक करूँ तो आपको नज़र आएगा कि मैंने बहुत सारे, जिस तरीके से गूगल AI स्टूडियो में मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ये देखें। लाइक आपको DSA का मिल रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क्स, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, कोल का, मल्टी वेरिएबल, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे मतलब इसका फ़ायदा अब क्या होता है कि लेट्स से मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये मुझसे नहीं पूछेगा। तो मैं, इसका फ़ायदा यह है कि आप अपनी मल्टीपल फाइल्स को जो कि एक ही सब्जेक्ट के रिलेटेड हैं उसको एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प करता है, ताकि बार बार आपको वेंडर ना करना पड़े कि यार मेरा वो वाला डेटा उस चैट में पड़ा है तो मुझे पहले वो ढूंढनी है। वो ढूंढते ढूंढते ही फिर आपको ना पता चल जाता है और फिर आप कहते हो यार बेटर है उधर से ढूंढने से कि मैं इसका ना न्यू न्यू क्वेश्चन करके इसका न्यू चैट क्रिएट कर लूँ, राइट। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑल इन वन सॉल्यूशंस, ठीक हो गया। अब किसके सॉल्यूशन ये भी हम कर लेते हैं रिलेटेड टू AI, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करती हूँ तो मेरे ये आ गया ऑल इन वन सॉल्यूशंस AI। फर्दर आप इसमें जितनी मर्जी फाइल्स क्रिएट करते जाएं वो आप पे डिपेंड करता है, यानी आपने किस एंगल से उसको एक्सप्लोर करना है। गलत ऐप्स के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ जाएंगे डिज़ाइन प्रॉम्प्ट्स पर। अब एक्चुअल में आपको पता चलेगा व्हाट इज़ द पावर ऑफ AI, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। अल्लाह 13 मिनट्स ख़त्म होने वाली है हमारी कॉल, लाइक हमारी टाइमिंग ख़त्म होने वाली है। ओके, कूल डाउन। ठीक हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में जानते हो या नहीं, यस और नो में आंसर करना है बस, मुझे आइडिया हो जाएगा। प्रॉम्प्ट, डू यू नो व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? नो, ओके हुमायूं, डन हो गया। नेम सुना है बस, डन हो गया। दानिश, नो, ओके फाइन। अच्छा अब सुनो, थोड़ी सी क्लैरिटी माइंड में लेकर आनी है, ताकि बस ये चीज़, इस चीज़ को आपने चेज़ करना है कि जो काम करना है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, माइंड में नैनो% भी उसके हवाले से कोई कन्फ्यूजन ना हो। जितनी माइंड में क्लैरिटी होगी उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है।
और फिर काम करने का दिल भी करेगा, मतलब आप कमिटेड रहोगे क्योंकि माइंड आपका फ्रेश होगा ना, बिल्कुल ओपन इन्वायरमेंट होगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग टू एन एआई टूल, यू आर एक्चुअली मेकिंग एन एआई टूल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट द एआई टूल टू डू। समझ आई कि आप एआई टूल से जब बात कर रहे हो तो आपने उसको समझाना है इस तरीके से कि यार मैं तुमसे ये करवाना चाहता हूँ तो मुझे इस तरीके से आउटकम चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ना मल्टीपल फ्रेमवर्क्स होते हैं। लाइक फ्रेमवर्क क्या होता है, अब जिस समझ लें कि फॉर्मेट्स होते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मेरा जो फेवरेट फ्रेमवर्क है ना वो है जेसन प्रॉम्प्टिंग। लाइक वो कुछ कोड टाइप आपको नज़र आता है और उसमें ना आप बताते हो एआई टूल को कि यार मेरा ये प्रॉब्लम है। पहले आप बताते हो कि आपको इस तरह एक्ट करना है, लाइक एक्ट एज अ स्पेशलिस्ट और एक्ट एज एन एक्सपर्ट टीचर। ठीक हो गया, पहले आपने उसको रोल बता दिया। दूसरा आप फिर बताते हो कि कॉन्टेक्स्ट, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। और फिर आप तीसरे नंबर पर बताते हो कि मुझे ये रिज़ल्ट चाहिए। तीन चीज़ें, पहले रोल, फिर कॉन्टेक्स्ट और तीसरा हमारे पास आरसीएम होती है ना, मिशन या रिजल्ट्स। ठीक हो गया, रोल कॉन्टेक्स्ट मिशन, मिशन को आप रिजल्ट भी कह सकते हो। ये तीन चीज़ें आपने प्रॉम्प्ट में बतानी होती हैं और अगर आप ये आपने अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट में ये बता दिया तो आपकी प्रॉम्प्ट को कोई भी एआई टूल लेस प्रोडक्टिव कर ही नहीं सकता। सो लेट्स हैव अ लुक ये काम किस तरीके से करती हैं। प्रॉम्प्ट भी आपको खुद देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इंग्लिश टूटी फूटी है, आपको इंग्लिश आती नहीं है, कोई मसले वाली ही बात नहीं है, वो एआई खुद संभाल लेगा। उसके लिए हम चैट जीपीटी यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर आए, लेट्स से कि ये मेरे पास डेली सिस्टम डिज़ाइन आरसीएम प्रॉम्प्ट्स हैं। इस सेक्शन में जाते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ कि आरसीएम प्रॉम्प्ट का फॉर्मेट किस तरीके से होता है और जेसन का कैसे होता है। मेरी फेवरेट जेसन है तो मैं उसमें ही करती हूँ मोस्टली, क्योंकि मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है। हो जाओ लोड, कम ऑन। ये देखें कितना टाइम ले रही है। अब ये मैंने इसको, ये मेरा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। जो मैंने टाइप नहीं किया उसको वॉइस कमांड दी और फिर इसने मुझे आरसीएम प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करके दे दी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको जेसन प्रॉम्प्ट, ये है जेसन प्रॉम्प्ट, डरना नहीं है, इसने खुद ही बनाई है, रिक्वायरमेंट्स मैंने इसको दी थी। अब यार का आपने डर जाना कि यार ये क्या भला है। ये जेसन प्रॉम्प्ट का फॉर्मेट है और ये कुछ इस टाइप का फॉर्मेट है। अब देखें कि ये प्रॉम्प्ट आपने चैट जीपीटी से डिज़ाइन किस तरीके से करवानी है। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। अच्छा, जो आप लोगों ने सब्जेक्ट के लिए प्रॉम्प्ट यूज़ करनी है कि मैं इमेजेस वगैरह प्रोवाइड करूं या मैं टॉपिक प्रोवाइड करूं तो मुझे वो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दे, या उन इमेजेस की बेस के ऊपर मेरा पूरा लेक्चर पहले मुझे रोमन उर्दू में समझाए और फिर डिटेल ऑर्गेनाइज नोट्स दे दे, तो वो प्रॉम्प्ट्स जो हैं मैं आप लोगों को चैनल में शेयर कर दूँगी, तो उसकी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि लेट्स से आपको उसके अलावा भी प्रॉम्प्ट्स रिक्वायर्ड होंगी कभी ना कभी किसी चीज़ के लिए, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो आपने सिंपल यहाँ पे आपको एक फीचर नज़र आ रहा है डिक्टेट का, डिक्टेट के ऊपर क्लिक करो। ओके, अब इसने स्टार्ट कर दिया। नाउ आई विल स्पीक एंड इट विल कैप्चर माई वर्ड्स। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक कि किस तरीके से प्रोसेसिंग करता है। Now you have to act as an expert prompt engineer and you have to design a JSON prompt for me. Now the role of the AI tool will be that the tool have to act as an expert teacher and I'll be providing a topic. The tool have to first of all clearly define it into Roman Urdu so that it will be easy for me to understand. After that the tool have to properly organize the notes in the English format, and after that I exactly want the clarity in that topic. Now you have to design a JSON prompt in which a template will be given so that I can use a ready-made prompt every single time and there will be no need to make it again and again. Make sure to leave the space of the topic empty so that I'll be able to add on different topic every single time. और यहाँ पे आपने टिक पे क्लिक कर देना है। नाउ इट विल टेक फ्यू टाइम फॉर द प्रोसेसिंग, और ये आपके जो वर्ड्स होंगे, मतलब जो भी आपकी वॉइस होगी उसको ट्रांसक्रिप्ट करके वर्ड्स में कन्वर्ट कर देगा। वहाँ पे फिर आपको एक बार फिर से उसको रीड आउट करना है कि कहीं कोई ग्लिच वगैरह तो नहीं है, फिर आपने इसको दे देनी है और फिर आपकी प्रॉम्प्ट डिज़ाइन कर देगा। यहाँ पर देखें
इसको फर्दर आपको रीड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे यहाँ तक है मेरा ये। आप चाहो तो आप इसको उर्दू में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो, नो इशू। एंड पे आप इसको कह देना कि मैंने आपको उर्दू में प्रॉम्प्ट दिया, आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, तो ये कर देगा। इट्स ऑल अबाउट योर साइकी मेंटेलिटी दैट हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल इट। अब मैं इसको इंसर्ट कर रही हूँ तो ये मुझे प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करके देगा। मैं चैट जीपीटी को सिर्फ प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करने के लिए, प्रॉम्प्ट रिफाइन करने के लिए यूज़ करती हूँ। जब तक ये प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करे, हमारा जो सेशन है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। कॉल विल एंड सून। 7 मिनट्स रहते हैं, 7 मिनट्स रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमने 3-4 टूल सीखे हैं। जो बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ें हैं वो हम कल कर लेंगे या इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले दिनों में। लेकिन ये हमने जो किया, क्वालिटी कंटेंट किया है, इस बात की तो सेटिस्फेक्शन है ना। ये तो नहीं कि खिचड़ी मचा दी, वो वाली बात नहीं हुई। सो अभी तक ये ले रहा है टाइम यार। अब 7 मिनट रहते हैं, कम ऑन। अभी तक इसने बिस्मिल्लाह नहीं की। व्हाट्सएप इसको अगेन कॉपी करें। बहुत इंटरनेट स्लो है, बहुत स्लो है। इसने तो प्रोसेसिंग ही नहीं की। इसको एक बार फिर से देते हैं, बट ये प्रोसेसिंग करने के मूड में अभी है कोई नहीं। अच्छा चले, मैं एक छोटा सा और फीचर आप लोगों को बता देती हूँ। अल्लाह इसको हिदायत दे एआई को। इसको मैं फिर दूँगी। इसका मूड कोई नहीं है अभी, मुझसे भी ज़्यादा थका पड़ा है। चलो एक छोटा सा फीचर है, ये भी आप लोग पिक कर ले। विंडो और वी, ये शॉर्टकट है। विंडो और वी को अगर आप प्रेस करें ना तो आपके पास क्लिपबोर्ड आता है। ये आ गया क्लिपबोर्ड। ये होता है और आपकी चीट शीट है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि मुझे जो जो प्रॉम्प्ट बार बार चाहिए होता है ना वो मैं इधर कर लेती हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं उसको कर लेती हूँ पिन। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना तो ये हमेशा हमेशा के लिए पिन रहेगा। और जब मैं अपना लैपटॉप बंद करने के बाद भी ऑन करूँगी कि जो पिन प्रॉम्प्ट हैं वो मेरे पास अवेलेबल होंगी, जो पिन नहीं है वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर मैं इसको क्लियर भी करती हूँ ना तो जो पिन है वो अवेलेबल हैं और जो नहीं थी वो ख़त्म हो गई। और अभी इसका कोई मूड नहीं है हमें रिस्पॉन्स करने का, तो ये नखरे कर रही है चैट जीपीटी। चलिए कोई नहीं, वैसे कॉल भी एंड होने वाली है। तो अगर आप लोग इजाज़त दें, आप ही, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट चैट जीपीटी। यस मनाइल, आस्क द क्वेश्चन प्लीज़। वैसे टाइम ख़त्म होने वाला है। सोशल मीडिया पे चैट जीपीटी के बारे में, डेटा सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में काफ़ी रूमर्स हैं। तो लेट मी टेल यू द वेरी फर्स्ट थिंग। आप लोगों का जितना भी डेटा है, जब आप लोग कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो आप लोगों से एक परमिशन मांगी जाती है, आपके डेटा की परमिशन। कि आप लोगों के डेटा की एक्सेस हमें चाहिए, तभी तो आप उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो। आपको कोई भी अगर टूल फ्री में मिल रहा है ना, द कॉस्ट इज़ योर डेटा। द टूल इज़ नॉट फ्री, द कॉस्ट इज़ योर डेटा। एक्चुअली वो जितना भी डेटा आप लोग दे रहे हो वो उन एआई टूल्स के लिए, वो उन जितनी भी एप्लीकेशन हैं उनके लिए एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा है। वो कहते हैं ना कि फ्यूचर का जो फ्यूल है वो डेटा ही है, जिसके पास ज़्यादा डेटा होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा। कोई भी ऐप सिक्योरिटी वाइज परफेक्ट नहीं है। सिक्योरिटी इज़ जस्ट अ मिथ। ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट सिक्योरिटी इज़ अ मिथ। हम सब लोगों का डेटा लिया जा रहा है, हम सब लोगों के डेटा पे एआई मॉडल्स को ट्रेन किया जा रहा है, उनको फीड किया जाता है, वो इसी डेटा पे ट्रेन होते हैं। फिर हम ही लोगों से क्वेश्चन करते हैं, वो हमें आंसर कर रहे होते हैं। उसमें ये भी है कि वो प्रोवाइडेड डेटा के अलावा मोबाइल के पर्सनल डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं। नो, सो द आंसर इज़ पार्शल नो। उसका रीज़न क्या है कि आप जिस फ़ोटो की एक्सेस उसे दे रहे हो वो उसी फ़ोटो को एक्सेस कर रहा है, राइट। आप जो फ़ोटो अपलोड कर रहे हो वो सिर्फ उसी को ही एक्सेस कर रहा है। हाँ, अगर कोई ऐसा एआई मॉडल है जो आपके हार्डवेयर के ऊपर रन होता है तो वो प्रॉब्लमेटिक है, वहाँ पे आपको प्राइवेसी का इशू है, वहाँ पर आपके सिस्टम की प्रॉपर एक्सेस उस एआई टूल के पास है। जैसे कि अगर हम बात करें ओपन क्ला की,
वो एक इतना पावरफुल एजेंट है कि वो आपके हार्डवेयर के ऊपर रन होता है और आपके पूरे सिस्टम के कंट्रोल उसके पास होता है, तो वो डेफिनेटली हार्मफुल है। ठीक है, उसमें बहुत सारे मिलीशियस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल यूँ समझें कि रिलैक्स ही रहें। किसी का भी डेटा सिक्योर नहीं है, हम सब लोग एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट मेरे पास 3 मिनट्स रह गए हैं, तो किसी का अभी तक हमने सिर्फ 3 ही टूल एक्सप्लोर किए। ओके ओके, आप जज़ाकल्लाह खैर, मोस्ट वेलकम, हमेशा वेलकम आप लोगों के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन? आज हमने 3 ही टूल एक्सप्लोर किए, नोट LM, गूगल AI स्टूडियो, और अभी चैट GPT को एक्सप्लोर करने वाले थे कि हमारा टाइम ख़त्म हो गया। आफ्टर टेकिंग दिस सेशन आई फील दैट मैं एज अ CA स्टूडेंट बहुत पीछे हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, आप लोग मुझसे आगे हो, मैं अभी बहुत पीछे हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से, हमारे पास 1 मिनट है, हो सकता है कि मीटिंग बिना अल्लाह हाफिज़ के ख़त्म हो जाए, तो मुझे ना आप लोग रिव्यू देते चलो कि ये नहीं बताना कि सेशन अच्छा था, ये सेशन नाइस था, ये वंडरफुल, ऐसे वर्ड्स नहीं। मुझे ये जानना है कि आप लोगों ने इस सेशन से सीखा क्या है। बस जो पॉइंट आपने पिक किया जल्दी जल्दी से सब लोग बताएं, उसके बाद हम अल्लाह हाफिज़ करते हैं। मुझे दुआओं में आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। सो लेट मी नो व्हाट यू हैव लर्न टुडे इन दिस सेशन। जल्दी से बताएं, सेशन 2 मिनट में खुद ही एंड हो जाएगा। ओके, AI मॉडल्स को लर्न किया है, गुड हो गया हुमायूं, वेरी गुड। AI टूल्स दैट वी शुड नो एज अ CA स्टूडेंट, गुड हो गया। अभी तो कुछ रहते हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे रहते हैं, इंशाल्लाह कल एक्सप्लोर करेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग के 2-3 मिनट में हम कुछ भी 2-30 मिनट कुछ भी नहीं होते। आप ही, मैंने AI टू एक्सप्लोर कर रही हूँ, थैंक्स अ लॉट फॉर द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न, मोस्ट वेलकम एंड ऑलवेज वेलकम। आप भी दिराही तो नहीं, ये क्या है वर्ड? दिराही, सॉरी, मैं आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। डराई डराई तो नहीं? अच्छा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं डरा रही, मैंने क्यों डराना है, अल्लाह माफ़ करे। ओके, हो गया, तो सेशन एंड करते हैं, ठीक है। आपने कुछ सीखा, दैट इज़ जो मेरा पर्पस था वो हो गया। ओके फाइन।